26 जनवरी से पहले देश की राजधानी दिल्ली और पंजाब को दहलाने की एक बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। खालिस्तान समर्थक आतंकी संगठनों से जुड़े नेटवर्क को सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते बेनकाब कर दिया। यह साजिश सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकती थी। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले सुरक्षा एजेंसियों को जो इनपुट मिले, उन्होंने पूरे सिस्टम को अलर्ट पर ला दिया। खुफिया जानकारी में संकेत थे कि खालिस्तानी समर्थक आतंकी संगठन 26 जनवरी के मौके पर बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। जांच जैसे ही आगे बढ़ी, सामने आया कि साजिश की जड़ें पंजाब से निकलकर दिल्ली तक फैली हुई हैं। मकसद था राष्ट्रीय पर्व के दौरान हमले कर दहशत फैलाना और देश का माहौल बिगाड़ना। इसके बाद स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल और काउंटर इंटेलिजेंस ने मिलकर एक सुनियोजित ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद मोहाली स्टेट स्पेशल सेल ने BKI और KCF से जुड़े 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। 2 गिरफ्तारी पंजाब से हुई, जबकि मास्टरमाइंड को जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया गया। जांच में दावा किया जा रहा है कि तीनों संदिग्ध एक सुनियोजित आतंकी साजिश पर काम कर रहे थे। इनके निशाने पर थे पंजाब शिवसेना के दफ्तर, हिंदू संगठन और शिवसेना के बड़े नेता, पंजाब की सरकारी इमारतें और ऐसे करीब 10 लोग जिन्हें पहले से सुरक्षा मिली हुई है। साजिश के तहत इन ठिकानों पर हैंड ग्रेनेड हमले की योजना बनाई गई थी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार तीनों आरोपी पाकिस्तान और यूके में बैठे खालिस्तानी आतंकी हैप्पी पासिया उर्फ रिंदा और कुलवंत सिंह उर्फ कांता उर्फ मान सिंह के निर्देश पर काम कर रहे थे। जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि सोशल मीडिया के जरिए युवाओं की भर्ती की जा रही थी और खालिस्तानी आतंकवाद के नेटवर्क को आगे बढ़ाया जा रहा था। जिस सोशल मीडिया नेटवर्क का जिक्र हुआ, वही इस पूरी साजिश की सबसे बड़ी कड़ी बनकर सामने आया। न्यूज 18 इंडिया पर अब उन 3 चेहरों को देखिए जो 26 जनवरी से पहले देश का माहौल बिगाड़ने की तैयारी में थे। कुलदीप सिंह, अवतार सिंह और करणवीर। जांच में सामने आया कि पंजाब से गिरफ्तार 2 संदिग्धों की पूछताछ के दौरान दिल्ली कनेक्शन का खुलासा हुआ। ये तीनों आरोपी बब्बर खालसा इंटरनेशनल खालिस्तानी कमांडो फोर्स के लिए काम कर रहे थे। इनके निशाने पर सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि दिल्ली की सरकारी इमारतें और प्रमुख लोग भी थे। हथियारों की बरामदगी के बाद ये साफ हो गया है कि पूरी साजिश विदेश में बैठे हैंडलरों के निर्देश पर रची जा रही थी। 26 जनवरी के दिन दिल्ली को इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन का प्रतीकात्मक और सुरक्षा महत्व सबसे ज्यादा होता है। जिस खतरे की ओर इशारा किया गया, उसकी परतें अब एक एक कर खुल रही हैं। अब सिलसिलेवार तरीके समझिए बब्बर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तानी कमांडो फोर्स की उस साजिश का पूरा कच्चा चिट्ठा जो 26 जनवरी से पहले रची गई थी। दरअसल मोहाली की स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने जब खुफिया इनपुट के आधार पर काम शुरू किया, तो सामने आया कि BKI और KCF पंजाब में हैंड ग्रेनेड हमलों के जरिए माहौल बिगाड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसी इनपुट पर SSOC और काउंटर इंटेलिजेंस लुधियाना ने साझा कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो विदेशी हैंडलों के इशारों पर टारगेट किलिंग और रेकी में जुटे थे। हथियारों की बरामदगी के बाद जांच आगे बढ़ी तो नेटवर्क की जड़ें जम्मू कश्मीर तक पहुंची, जहां से मास्टरमाइंड कुलदीप सिंह की गिरफ्तारी ने इस साजिश का बड़ा खुलासा कर दिया। पंजाब पुलिस के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क का अहम चेहरा कुलदीप सिंह उर्फ काला था, जो दिखने में एक साधारण किसान था, लेकिन भीतर ही भीतर खालिस्तानी आतंक की बड़ी कड़ी बन चुका था। हरियाणा के सफीदों का रहने वाला कुलदीप सिंह सोशल मीडिया के जरिए KCF के लिए काम कर रहा था। कुलदीप इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए युवाओं की पहचान करता, उन्हें कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ता और फिर विदेशी हैंडलरों तक उनकी जानकारी पहुंचाता था। 20 से 25 दिनों में ग्रुप डिलीट करना होता था, रेकी वीडियो साझा करना होता था और टारगेट तय करना उसको टास्क दिया गया था। जांच में उसके मोबाइल से बरामद सामग्री ने साफ कर दिया है कि 26 जनवरी से पहले देश की सुरक्षा के लिए यह साजिश कितनी बड़ी और खतरनाक थी। और उत्तर भारत से लेकर के पहाड़ों तक मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड लोगों को कपकपा रही है, तो वहीं पहाड़ों पर लंबे इंतजार के बाद अब बर्फबारी की दस्तक ने सुकून दिया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में
बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है, जिससे वादियां खूबसूरत नजरों का तोहफा दे रही हैं। पहाड़ों से आई ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि बर्फबारी राहत भी है और चुनौती भी। उत्तर भारत समेत देश के अधिकतर इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। वहीं पहाड़ों की बात करें तो इस बार लोग बर्फबारी देखने को तरस गए हैं। इस साल अभी तक वैसी बर्फबारी नहीं हुई जिसका लोगों को इंतजार रहता था। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में जरूर कुछ अंतराल के बाद बर्फबारी हो रही है। सोनमर्ग से ताजा तस्वीरें आई हैं, जहां बर्फबारी लोगों के लिए सुकून लेकर आई। वादियों की खूबसूरती देखते ही बनती है। बर्फ से पहाड़ों के साथ घास के मैदान भी सफेद चादर ने ढक लिए हैं। शीतलहर के चलने से सर्दी भी बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बर्फबारी ज्यादातर ऊंचाई वाले इलाकों में ही देखी गई है, जबकि कश्मीर के निचले इलाकों में इसका असर नहीं देखा गया। गुलमर्ग में भी बर्फ की बारिश हुई है। बर्फबारी शुरू होते ही गुलमर्ग में मौजूद टूरिस्ट काफी खुश दिखे। उन्होंने ताजा बर्फबारी का मजा लिया। टूरिस्ट और टूरिज्म से जुड़े लोगों में खुशी देखी गई। जीवन में पहली बार आया था यहाँ पे, और आकर के यहाँ पे इतना आनंद आया हमें कि मैं महसूस नहीं कर सकता हूँ। मैं सोचा भी नहीं था, कल्पना नहीं कर सकता था कि इतना आनंद आएगा कि यहाँ पे इस स्वर्ग में आकर के। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी लोग यहाँ आए और आनंद ले जीवन का, कि ये वाकई में कहते पहले तो टीवी पे सुनते थे और ऑनलाइन देखते थे, लेकिन आज देखा कि प्रकृति बिल्कुल इतनी सुंदर प्रकृति है। वहीं लद्दाख में भी बर्फबारी हो रही है। जोजिला में भारी बर्फबारी के बीच पीपी मीना मार्ग ढक गया है। रास्ते में एक एम्बुलेंस फंस गई। जवानों ने तत्परता दिखाते हुए रास्ते को बहाल किया। एम्बुलेंस को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने में मदद की। जोजिला दर्रे पर लगभग 2 इंच बर्फ गिरी। श्रीनगर लेह हाईवे बंद हो गया। बर्फबारी के बाद घाटी में ठंड बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर के ही गांदरबल में राजस्थान से आए सैलानियों की गाड़ी बर्फ में फंस गई। गनीमत ये रही कि मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस पहुंच गई और समय रहते सभी पर्यटकों की जान बचा ली, वरना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। हिमाचल प्रदेश के लाहौल में लंबे इंतजार के बाद बर्फबारी हुई है। पहाड़ सफेद चादर से पूरी तरह ढक गए हैं। स्थानीय लोगों और पर्यटकों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। बर्फबारी राहत लेकर आई है, क्योंकि इससे फसलों और फलों की पैदावार पर सीधा असर पड़ता है। हालांकि ताजा बर्फबारी ने जनजीवन को भी प्रभावित किया है। कई इलाकों में सड़कों पर बर्फ जमने से गाड़ियां फंस गईं। बर्फबारी होने से पारा गिरने लगा है। खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। खासकर ऊंचाई वाले और दुर्गम इलाकों की ओर यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई है। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए तो हिमाचल और उत्तराखंड में अभी भी बर्फ पड़ने का इंतजार हो रहा है। आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। और प्रयागराज में माघ मेले की मौनी अमावस्या स्नान को लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। अनुमान है कि मकर संक्रांति की तरह ही देश भर से लाखों श्रद्धालु संगम पहुंचेंगे। सुरक्षा, यातायात और ठहराव को लेकर के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन रहेगा और ट्रैफिक का रूट डायवर्जन लागू होगा। मौनी अमावस्या यानी माघ मेले का तीसरा सबसे पवित्र स्नान। प्रयागराज में मौनी अमावस्या को लेकर योगी सरकार ने मेला क्षेत्र में जर्मन हैंगर तैयार कराया है। ये बड़ा टेंट है जिसमें 250 बेड की व्यवस्था की गई है। ठंड से बचाव के लिए रजाई, कंबल और दूसरी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यूपी रोडवेज की बसों से सफर करने वाले श्रद्धालु अगर थकान के कारण तुरंत रवाना नहीं होना चाहते तो यहाँ निःशुल्क ठहर सकते हैं। वर्तमान में ये जो जर्मन हैंगर हम लोगों ने लगाया, इसमें 250 बेड्स हैं जैसा आपने बताया, और सारी सुविधाएं हैं। यहाँ पे बेड हैं, कंबल है, तकिया है। रात में श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो उसके लिए जर्मन हैंगर बनाए गए। ये निःशुल्क है। मौनी अमावस्या स्नान को देखते हुए यूपी रोडवेज ने भी बड़ा इंतजाम किया है।
इस दिन करीब 3800 बसें श्रद्धालुओं की सेवा में लगाई जाएंगी। इसके अलावा 400 बसें रिजर्व में रखी गई हैं। अगर भीड़ अचानक बढ़ती है या किसी रूट पर अतिरिक्त बसों की जरूरत पड़ती है तो प्रशासन तुरंत निर्णय लेकर बसें तैनात करेगा ताकि किसी को परेशानी ना हो। जो यूपी रोडवेज है वो मौनी अमावस्या में 3800 बसें चलाने की तैयारी कर रहा है कि ताकि श्रद्धालुओं को कहीं से भी कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस तरीके के 400 बस रिजर्व में रखे गए हैं। जहां पर इस वक्त हम मौजूद हूं इस बस स्टॉप पे, मैं अगर अपने विजय कमलेश से कहूं पैन करके जरा कैमरा दिखाएं तो हर तरफ जहां भी हम पैन करेंगे ये रिजर्व बसें यहाँ पर खड़ी आपको दिखेंगी। हम लोग की राजापुर में भी 200 बसें हैं। यहाँ से हमारा 12 किलोमीटर दूरी पे वर्कशॉप है, तो जहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी वहाँ पे हम लोग बसों को डाइवर्ट कर देते हैं। और जहां से पर प्रशासन बोलेगा वहां बस तुरंत चली जाएगी। जी बिल्कुल, चाहे रेलवे स्टेशन पे, चाहे नेहरू पार्क पे, चाहे बेला कछार पे, वहाँ बसें तुरंत पहुँच जाएंगी। रेलवे भी मौनी अमावस्या स्नान को लेकर पूरी तरह अलर्ट मोड में है। मेला क्षेत्र से लेकर प्रयागराज जंक्शन तक और आसपास के इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जैसे ही श्रद्धालु स्टेशन से बाहर निकलेंगे, रेलवे पुलिस उनकी मदद के लिए तैनात रहेगी। भीड़ प्रबंधन के साथ साथ हर संदिग्ध गतिविधि पर भी रेलवे पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। तकरीबन 1100 सीसीटीवी ऐसे रेलवेज ने लगाए हैं जो 9 जहां पर हम मौजूद हैं प्रयागराज रेलवे स्टेशन है उसका ये कंट्रोल रूम है। मैं एक नजर आपको दिखा दूं सबसे पहले तो इस कंट्रोल रूम का। देखिए यहाँ पर हर तरफ आपको सीसीटीवी कैमरास दिखेंगे, तो दूसरी तरफ आपको यहाँ पर आरपीएफ के बड़े अधिकारी दिखेंगे कि जो कि यहाँ पर वायरलेस सेट और फोन्स के जरिए लगातार हर जगह निगरानी रखे हुए हैं, चाहे वो मेला क्षेत्र हो, चाहे वो बाकी जो प्रयागराज रेलवे स्टेशन के अलावा 8 जो रेलवे स्टेशन है उस पर वो नजर रखेंगे। इसके लिए हम लोग पूरे मेला पीरियड में रिंग रेल सर्विस चला रहे हैं। प्रत्येक दिन हमारी 8 रिंग रेल सर्विस चल रही हैं जो प्रयागराज से बनारस, प्रयागराज से अयोध्या, प्रयागराज से चित्रकूट होते हुए कानपुर और झांसी, ग्वालियर इन डायरेक्शन के लिए चल रही हैं। ये हमारी रिंग रेल सर्विस है जो नियमित रूप से चल रही है। प्रयागराज जंक्शन के अलावा जिले में कुल 9 रेलवे स्टेशन है और सभी पर भीड़ की निगरानी की जा रही है। इसके लिए केंद्रीय कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। रेलवे की ओर से 1058 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जबकि जिला प्रशासन ने संगम और मेला क्षेत्र समेत पूरे शहर में 1100 कैमरे इंस्टॉल किए हैं। सभी कैमरों की मॉनिटरिंग इसी कंट्रोल रूम से की जा रही है। सर अगर हम सीसीटीवी के हिसाब से ब्रीफ करें और तो मेला क्षेत्र से लेके हर जगह आप देख पाएंगे। बिल्कुल, हम लोगों के पास हमारे रेलवे स्टेशन का पूरा सीसीटीवी फीड है इस मास्टर कंट्रोल रूम में, जो कि हमारे 1100 से ज़्यादा कैमरे हैं जो कि प्रयागराज और उसके आसपास के सारे स्टेशनों को कवर कर रहे हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन के पास जो कैमरे हैं जिससे कि मेला क्षेत्र, शहर का एरिया, जो स्टेशन की अप्रोच रोड हैं वो सारे भी सीसीटीवी कैमरे से लैस हैं। उनका भी सीसीटीवी फुटेज का फीड यहाँ पे हमें मिल रहा है जिसके माध्यम से हम लोग लाइव मॉनिटरिंग कर सकते हैं। कुल मिलाकर मौनी अमावस्या स्नान को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए प्रशासन ने हर स्तर पर तैयारी की है। यातायात नियंत्रण, ठहरने की व्यवस्था, बस और रेल सेवाएं, सुरक्षा और निगरानी, हर पहलू पर विशेष ध्यान दिया गया है।